मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में विशेष करके सुसमाचारों में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका हमारे मन पर बहुत गहरा छाप पड़ा हुआ है। और उनमें से एक घटना है यरीको नगर के उस अंधे भिखारी की घटना। हम लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 में और मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 10 में इसके बारे में पढ़ते हैं। वहां पर लिखा हुआ है कि यरीको नगर के सड़क के किनारे एक भिखारी बैठा हुआ था। बहुत सारे रहे होंगे, उनमें से एक अंधा था। और जब यीशु वहां से गुजर रहे थे, काफी लोग उनके साथ चल रहे थे, काफी आवाज हो रही थी, तो भिखारी ने लोगों से पूछा कि क्या हो रहा है। लोगों ने कहा कि यीशु नाज़री यहां से गुजर रहा है। इतना ही उसने सुना, वो पुकारने लगा, हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। ऊंची आवाज में यीशु को पुकारने लगा। लोगों ने उसको शांत करने का प्रयास किया, लेकिन वो शांत नहीं हुआ। और जोर से पुकारता रहा, हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। और उसकी आवाज यीशु के कान तक पहुंच गई। यीशु रुक गए। यीशु ने पूछा कि कौन है, तो लोगों ने बताया। प्रभु ने कहा, उसे बुलाओ। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 में हम पढ़ेंगे। लोगों ने उससे कहा, ढारस रखो, वे तुम्हें बुला रहे हैं। वाक्य 49 में हम पढ़ते हैं, इतना सुनते ही वो अपनी चादर को फेंक देता है, उछल पड़ता है और यीशु की ओर चल पड़ता है। वो यीशु के करीब पहुंच जाता है। यीशु ने पूछा, तुम क्या चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने कहा, मैं फिर देखना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, जैसे तुमने विश्वास किया वैसा हो जाए। उसकी आंखें खुल गई। उस अंधे भिखारी का ये काम एक बहुत ही प्रभावशाली घटना है, अनुभव है। जो ही उसने सुना कि वह तुमको बुला रहा है, उसने अपनी चादर को फेंक दिया। अपनी चादर को फेंक दिया। बहुत जबरदस्त प्रतीक है उस भिखारी का, उस चादर को फेंक देना। वह चादर उसके लिए एक भिखमंगे का वस्त्र था, कपड़ा था। उसी चादर को ओढ़कर वो बैठा रहता था वहां पे। हो सकता है कई दिनों से रोज आकर बैठ जाता था उसी चादर को पहनकर, ओढ़कर। तो वो चादर उसके लिए एक भिखारी का वस्त्र था। जो ही उसने सुना कि यीशु ने तुम्हारी आवाज को सुन लिया है और वो तुम्हें बुला रहे हैं, तो वो चादर को फेंक देता है। वो अपने मन में कहता है कि यीशु ने मुझे सुन लिया, यीशु ने मुझे पुकारा, आज से मैं भिखारी नहीं रहूंगा, इस चादर की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। उसने फेंक दिया। वो चादर उसके लिए लोगों की दया कमाने का वस्त्र था। लोग उसकी फटी चादर को देखकर, उसकी गंदी चादर को देखकर, उसकी पुरानी चादर को देखकर 1 रुपया 2 रुपया डाल के चल देते थे। आज ज्यों ही उसको पता चला कि यीशु ने मुझे याद किया है, यीशु मुझे बुला रहे हैं, उसने उस चादर को फेंक दिया। उसने अपने मन में सोचा होगा, आज यीशु ने मुझे बुलाया है, तो यीशु से मिलने के बाद मुझे मनुष्यों की दया की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत सुंदर प्रतीक। वो चादर उसके लिए मजबूरी का वस्त्र था, क्योंकि वो अंधा था, कुछ नहीं कर सकता था, भीख मांग सकता था और क्या करता। तो वो चादर उसके लिए मजबूरी का वस्त्र था। उसने उसको फेंक दिया। उसने सोचा, यदि मैं यीशु से मिलूंगा मेरी मजबूरियां समाप्त हो जाएंगी, मैं बलवान हो जाऊंगा, मैं देखूंगा अपनी जिंदगी स्वयं जी लूंगा। उसने अपनी चादर को फेंक दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
मैंने देखा बहुत सारे विश्वासी लोग भी उस अंधे भिखारी की तरह चादरें ओढ़कर बैठे हुए हैं, चल फिर रहे हैं। अलग अलग प्रकार की चादरें, निराशा की चादर, उदासी की चादर, शोक की चादर। 2-3 साल पहले मैं एक जगह गया हुआ था पुरोहितों को साधना देने के लिए, और वहां पर एक युवती आई मुझसे मिलने के लिए, करीब 38 साल की युवती, और मेरे सामने बैठी हुई थी, अपनी समस्याएं बता रही थी। इतना फूट फूट कर रो रही थी, फूट फूट कर रो रही थी। क्यों? क्योंकि उसने अपने पिता को गंवाया। 1 साल पहले उसका पिता गुजर गया, और वो बेटी उसको बहुत प्यार करती थी, और उसको बचाने के लिए उसने न जाने क्या क्या नहीं किया, किन किन अस्पतालों में नहीं ले गई, लेकिन बचा नहीं। वो उसको स्वीकार नहीं कर पा रही थी, वो शोक में जीवन जी रही थी। 1 साल से वो रो रही थी, अपना काम भी नहीं कर पाती थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें आश्रम आना है, आश्रम में 1 आध महीने रह जाओ। 1-2 सप्ताह के बाद मैंने देखा कि आश्रम में रहने के बाद उसका चेहरा खिल गया। उसके चेहरे पर जहां पे आंसू झरते थे, अब मुस्कान ही मुस्कान दिखाई देने लगी। तो बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की चादरें ओढ़े हुए हैं। उस भिखारी की तरह हमें भी ऐसी चादरों को उठाकर फेंकना है। हम पढ़ेंगे बारूक का ग्रंथ, बहुत सुंदर वचन है। बारूक का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 1, वहां लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, यरूशलेम अपने शोक और संताप के वस्त्र उतार और सदा के लिए ईश्वर की महिमा का सौंदर्य धारण कर। बहुत सुंदर वचन है, मेरे पीछे दोहराइए। प्रभु कहते हैं, हे यरूशलेम, अपने शोक और संताप के वस्त्र उतार, 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 और सदा के लिए ईश्वर की महिमा का सौंदर्य धारण कर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि अपने शोक के वस्त्र को उतार दो। कई लोगों को रोना आदत की बात हो गई है, हर बात पर रोते हैं। हो सकता है बचपन से आदत हो, रोने की आदत। चेहरा देखिए, कभी आईने में अपना चेहरा देखना कि आपके मुखड़े पे क्या लिखा हुआ है, शोक, दुख, उदासी। कई लोग इस तरह की जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन इनमें से कई लोगों को मैंने देखा जो वास्तव में आनंद का जीवन जीते हैं, दुख पीड़ाओं के बावजूद आनंद का जीवन जीते हैं। कई वर्ष पहले की बात है, हमारे यहां बनारस की एक ख्रिस्त भक्त हैं, बहुत अच्छी नारी है, प्रार्थनामय नारी है, गरीब परिवार की है, कई बच्चे हैं, और बातचीत कर रहा था। मैं अक्सर पूछा करता हूं लोगों से कैसे हैं, और बातचीत के दौरान उसने कहा सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। लेकिन अंत में मुझे पता चला उसके बातचीत के दौरान कि 3 दिन से घर पे चूल्हा जला नहीं है, यानी 3 दिन से उनके पास खाने के लिए कुछ है नहीं। इसके बावजूद वो बोलती जा रही थी सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। देखिए, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी विश्वासी हैं। प्रभु कहते हैं कि अपने शोक और संताप के वस्त्र को उतारो। संताप, संकट, पीड़ाएं, उसका वस्त्र उतार दो। मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं, पीड़ाएं हैं, लेकिन तुम एक विश्वासी हो। तुम संताप का वस्त्र उतारो और ईश्वर की महिमा का वस्त्र पहनो। अभी मुझे याद है, कई वर्ष पहले की बात है, हमारे यहां पे हर साल 2 आंतरिक चंगाई की साधनाएं होती थी। एक आंतरिक चंगाई की साधना में दिल्ली से एक दंपति आए थे, जवान दंपति, छोटा सा बालक भी है, बच्चा भी है, 3-4 साल का। व्यक्तिगत सलाह के लिए आए थे, पति से बात हुई, बहुत अच्छे लोग, बहुत संतुष्ट, खुश लोग। उसके बाद पत्नी मिलने के लिए आए अकेले। बातचीत के दौरान मैंने पूछा कि आपका घर कहाँ है, मुझे देखने लगी। उसने कहा कि मेरी माँ तो बिहार में फलाने जगह रहती है। अच्छा, मैंने पूछा आपके पिता कहाँ क्या हैं?
आपके पिता कहाँ रहते हैं? आप विश्वास नहीं करेंगे, उस बहन ने मुझसे कहा, उस बेटी ने कहा, स्वामी जी मुझे नहीं मालूम है कि मेरे पिता कौन है। मेरी मां का जीवन अच्छा नहीं था, मुझे नहीं मालूम है कि मेरे पिता कौन है। मैं तो अवाक रह गया। एक लड़की जिसको यह भी नहीं मालूम कि उसका पिता कौन है, उस लड़की के चेहरे पर इतना रौनक, इतनी खुशी। मैंने पूछा कि बेटे तुम्हारे चेहरे पर यह तो नहीं बता रहा है, तुम्हारा चेहरा तो इतना खुशी से भरा हुआ है, ऐसे कैसे हुआ? उसने कहा स्वामी जी ये सब प्रभु की कृपा है, प्रभु मेरे लिए सब कुछ है, उसने मुझे सब कुछ दिया है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु कहते हैं यरूशलेम अपने शोक और संताप के वस्त्र उतार और सदा के लिए ईश्वर की महिमा का सौंदर्य धारण कर। सदा के लिए ईश्वर की महिमा का सौंदर्य धारण कर। जीवन में कठिनाइयां हो सकती हैं, ठीक है, पीड़ाएं हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन हम विश्वासी उसको अपने चेहरे पर और अपने जीवन में प्रकट नहीं करते हैं, हम आनंदित रहते हैं। यह एक विश्वासी की पहचान है, जो दुख पीड़ाओं के बावजूद आनंदित हैं। आप पढ़ेंगे लूकस के समाचार के अध्याय 15 में उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत आप सभी जानते हैं। पुत्र अपने पिता की संपत्ति का अपना हिस्सा लेकर परदेश चला जाता है, संपत्ति बर्बाद करता, समाप्त करता है, खाली हाथ वापस लौटता है। जब वो खाली हाथ वापस लौट रहा था, सुअरों को चराने के बाद उसकी दशा क्या रही होगी आप सोच सकते हैं। उसको दूर से पिता ने देखा, पिता उसकी ओर दौड़ पड़ता है और नौकर भी पिता के साथ दौड़ते हैं। पिता ने पुत्र को गले से लगाया, उसके बाद नौकरों से क्या कहते हैं मालूम? वाक्य 22 में लिखा हुआ है, जल्दी से जल्द अच्छा सा अच्छा कपड़ा लिया कर इसको पहनाओ। जल्दी से जल्द अच्छे से अच्छा कपड़ा लिया कर इसको पहनाओ, इसके अंगुली में अंगूठी और पैरों पर चप्पल पहनाओ। पिता अपने नौकरों को आदेश दे रहे हैं, इसके पाप और बुराई से लथपथ वस्त्र को निकाल कर फेंक दो, इसके गंदे वस्त्र को, फटे वस्त्र को, पुराने वस्त्र को उठाकर फेंक दो, इसे नया वस्त्र पहनाओ। यह ईश्वर का आदेश है। प्रभु ईश्वर हमसे भी यही कहता है, अपने फटे पुराने वस्त्र को फेंक दो, उससे जड़े मत रहो, नया वस्त्र धारण करो, नया वस्त्र धारण करो। जकरिया के ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 14, छोटा सा वचन, बहुत सुंदर वचन। प्रभु क्या कहते हैं? जकरिया अध्याय 2 वाक्य 14 में, सियोन की पुत्री आनंद का गीत गा, क्योंकि मैं तेरे यहां निवास करने आ रहा हूं। सियोन की पुत्री आनंद का गीत गा, क्योंकि मैं तुम्हारे यहां निवास करने आ रहा हूं। क्या मतलब है? प्रभु अपनी जनता से कह रहे हैं, अपने दुख के उस चादर को उठा के फेंक दो, क्योंकि मैं तुम्हारे यहां निवास करने आ रहा हूं। तुम्हारा प्रभु तुम्हारे पास आ रहा है, इसलिए अन्य चीजों को उठाकर फेंक दो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस तरह उस अंधे भिखारी ने अपनी पुरानी गंदी फटी चादर को फेंक दिया, हर विश्वासी को अपने जीवन के उन सारे गंदी फटी चादरों को फेंक देने की आवश्यकता है जिससे हम जड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। देखिए इस्यास नबी अध्याय 43 में, बार बार आपको ये वचन सुनाता हूं, उसके वाक्य 18 और 19 में प्रभु क्या कहते हैं? इस्यास अध्याय 43 वाक्य 18 और 19 में प्रभु कहते हैं, वाक्य 18 में, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, क्या तुम उसे नहीं देखते? प्रभु कहते हैं पिछली बातें जाने दो। इस दुनिया में बहुत सारे लोग अपने बीती बातों के बारे में ही मनन करते 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 अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उसी के बारे में सोच सोच कर दुखी होकर जिंदगी गुजारते हैं। प्रभु कहते हैं पिछली बातें जाने दो। किसी ने तुमको दुख दिया, पीड़ा दी,
तुम्हारे जीवन में तुमने बहुत कुछ गंवाया, तुमने अवसर गंवाया, तुमने पाप किया, तुम्हारे अंदर बुरी आदतें थी, पुरानी दुश्मनी, पुराना गुस्सा, उन सारी चीजों को उठाकर फेंको। वो तुम्हारे लिए कल्याणकारी नहीं है। अगर तुम उनसे सीखना चाहते हो तो सीखो, उसके बाद उठाकर फेंक दो। पुरानी बातें जाने दो। देखो, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, क्या तुम उसे नहीं देखते? हमारा प्रभु ईश्वर नए आकाश और नई पृथ्वी की सृष्टि करने वाला ईश्वर है। हमारा प्रभु ईश्वर सब कुछ नया बनाने वाला ईश्वर है। उस सब कुछ नया बनाने वाले ईश्वर के कार्यों को देखने के लिए हमें पुरानी चीजों को उठाकर फेंकना है। उस अंधे भिखारी से हमें सीखना है। उसने ये नहीं सोचा कि बाद में काम देगी ये चादर, अपने साथ रख लेते हैं, नहीं, उसने फेंक दिया। मेरा प्रभु मेरे सामने मेरे लिए नया कार्य करने जा रहा है, मैं इसको उठाकर फेंक दूंगा। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु ने सीमोन और अंद्रेस को बुलाया। वे दोनों मछुए थे और मछली पकड़ने के लिए अपनी जाल समुद्र में फेंके थे। प्रभु ने कहा मेरे पीछे चले आओ। उन्होंने कुछ नहीं सोचा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो हम जाल को निकाल देते हैं और घर पहुंचा के आ जाते हैं, बिल्कुल नहीं। जाल को समुद्र में ही छोड़ दिया और वे यीशु के पीछे हो लिए। एक जबरदस्त प्रतीक है मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों। क्यों पुरानी बातों से लिपटे हुए हैं? क्यों पुरानी बातों को छोड़ना नहीं चाहते हैं? प्रभु कहते हैं क्षमा कर दो, खत्म, भूल जाओ, खत्म, पिछली बातों को जाने दो, खत्म, मैं तुम्हारे लिए भला काम करने जा रहा हूं। उस अंधे भिखारी ने विश्वास किया, यीशु मुझे नया बनाने जा रहे हैं। यीशु से मिलने के बाद मुझे भिखारी बने रहने की आवश्यकता नहीं होगी, इस चादर की आवश्यकता ही नहीं है। हर विश्वासी के अंदर यह कार्य करने की हिम्मत होनी चाहिए। देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं, आप सुन चुके हैं बार बार। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 में उसके वाक्य 13 और 14 में संत पौलुस अपने बारे में क्या कहते हैं, भाइयों मैं ये नहीं समझता कि वह लक्ष्य अब तक मेरी पकड़ में आया है। मैं इतना ही कहता हूं कि पीछे की बातें भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता के साथ अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता हूं। बहुत सुंदर बात है, पौलुस को जानना है। आप जानते हैं पौलुस यीशु की कलीसिया पर अत्याचार करता था। कईयों को उसने मरवा डाला था, वो हत्यारा था। कईयों ने उसने सताया था। यीशु के शिष्यों को, बच्चे हों, बूढ़े हों, नारी हो, नर हो, सताया था। पौलुस कहते हैं कि मैं उन सारी बातों को याद ही नहीं करता हूं, पिछले की बातों को भुला देता हूं। वे सारी बातें, उन सारी बातों की यादें मुझे सताती नहीं हैं। मैं आगे की ओर दृष्टि लगाता हूं और अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता हूं। मैंने क्या किया? किया जरूर। मैं अपराधी हूं, हां जरूर, लेकिन वो अपराध बोध मेरी जिंदगी को बर्बाद नहीं करता है। मैं उसके बारे में सोच सोच कर दुखी नहीं रहता हूं। मैंने छोड़ दिया सो छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया और आगे की ओर दौड़ता हूं। धीरे धीरे नहीं चलता हूं बल्कि दौड़ता हूं, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे आगे है। मेरे प्रभु ने मुझे बुलाया है, इसलिए मैं आगे की ओर जाता हूं, दौड़ता हूं। बारूक का ग्रंथ उसके अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं। बारूक का ग्रंथ अध्याय 4 उसके वाक्य 28 में, तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो। देखिए कितनी सुंदर बात है। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया। प्रभु कहते हैं तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो। अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। वास्तव में पौलुस ने यही किया। पौलुस यीशु के लोगों को सताता था,
लेकिन अब 10 गुने उत्साह के साथ प्रभु की ओर लौट रहा है, प्रभु का काम कर रहा है। हर विश्वासी को यह करना होगा। मैं जानता हूं कि हम जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, यह हमें सताने वाली परिस्थिति है, दुखी बनाने वाली परिस्थिति है। मैं जानता हूं कि आप भी दुखी हो गए हैं। कोई बात नहीं, विश्वास करना कि मेरा प्रभु मेरे लिए नया कार्य करने जा रहे हैं। मेरा प्रभु मेरे लिए नया कार्य करने जा रहे हैं। जो आपने गंवाया, जिन विद्यार्थियों ने अपना समय गंवाया, वर्ष गंवाया, उसी के बारे में सोचकर समय नहीं गुजारना है। जो गया सो गया, आगे की ओर बढ़ना उत्साह के साथ, 10 गुना उत्साह के साथ आगे की ओर बढ़ना है। आपने नौकरी गंवाई, आपका समय गया, आप उम्मीदों के साथ व्यवसाय शुरू किए थे, व्यवसाय टूट गया, कोई बात नहीं, आगे की ओर बढ़ना है। एक परिवार हमारे साथ कुछ दिन तक रहा, उनके साथ भी एक घटना हुई। बड़ी उम्मीदों के साथ उन्होंने एक व्यवसाय शुरू किया था लॉकडाउन से पहले। लॉकडाउन हुआ, 1.5 साल तक कुछ नहीं हुआ, सारा पैसा गया। मैंने कहा इसके बारे में चिंता नहीं करना है कि तुम्हारा क्या गया, लेकिन यह सोचना कि प्रभु तुम्हारे लिए क्या देने वाले हैं। यस, आज हमें यह करना है। हमें अतीत के बारे में सोच कर दुखी नहीं होना है, लेकिन भविष्य के बारे में सोचकर उत्साहित होने की आवश्यकता है। देखिए, संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं, इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 वाक्य 1 में, पौलुस या लेखक जो भी हो, वचन में लिखा हुआ है, जब विश्वास की साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान है, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर, अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। वो सुंदर वचन है, मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जब विश्वास की साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारी चारों ओर विद्यमान है, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 10 के उस अंधे भिखारी से हम सीखें। प्रभु ने मुझे बुलाया है, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना है, मुझे इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है, मैं फेंक देता हूं। सीखिए, सीखिए, पुरानी चीजें फेंकना सीखिए। पति को बार बार याद मत दिलाइए कि आपने मुझे इतना सताया, पत्नी को मत बताइए इतना सताया, तुमने इतना गंवाया है। नहीं, छोड़ दीजिए, आगे की ओर दृष्टि लगाइए। इस लॉकडाउन के दौरान, इस कोरोना काल के दौरान आपने क्या गंवाया, क्या खोया, इसके बारे में मनन चिंतन करते करते दुखी मत रहिए, आगे की ओर बढ़िए। उस अंधे भिखारी की तरह यीशु की ओर बढ़िए, उम्मीद के साथ कि वह सब कुछ सही कर देगा, वह मुझे आंखें देगा, मुझे देखने की शक्ति देगा, मेरे भविष्य को बनाएगा। ऐसे विश्वास के साथ आगे बढ़िए। आइए हम प्रार्थना करें, आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। तूने आवाज दी है, तूने हमें पुकारा है, हमें तेरी आवाज को सुनकर उत्साही बनने की कृपा दीजिए। तूने स्वयं कहा है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 19 में, उत्साही बनो, उत्साही बनाइए। तब यीशु बीते जीवन में, विशेष करके पिछले 1-1.5 साल में, हमारे जीवन में कई प्रकार की हानियां हुई हैं, कई प्रकार के नुकसान हुए हैं। उन बातों के बारे में सोच कर समय बर्बाद ना करके तेरी ओर दृष्टि लगाने के लिए, तेरी ओर बढ़ने के लिए कृपा दीजिए। उस अंधे भिखारी की तरह पुरानी चादर, फटी चादर, गंदी चादर को फेंकने की कृपा दीजिए।
हम पापी हैं, स्वीकार करते हैं यीशु, लेकिन उन सारे पापों को त्याग कर तेरे चमत्कारों के लिए अपने आप को तैयार करने की कृपा दीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पुरानी चीजें फेंकना सीखिए, बार बार उसको याद मत दिलाइए, बार बार मत रटिए, आगे की ओर दृष्टि लगाइए। प्रभु ने आपको आवाज दी है, प्रभु ने बुलाया है, वो सब कुछ करेगा, सब सही करेगा। पक्का विश्वास करना इस समय, दृढ़ विश्वास करना इस समय। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। थैंक यू जीसस।